हरे कृष्ण। सो विल कंटिन्यू फॉर सम मोर मिनट्स। तो भगवत गीता में कृष्ण ने स्वयं बताया है कि इफ वन ऑफर्स विद मी विद लव, भक्ति, तो भक्ति के साथ, तो क्या क्या ऑफर, तो तुलसी का पत्ता, डिवोशन, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, वाटर, मैं उसका स्वीकार मैं उसको स्वीकार करता हूँ। आई एक्सेप्ट इट। somebody offers me with love and devotion, even a leaf, a fruit or flower or water, तो मैं उसका मैं उसका एक्सेप्ट करूंगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोल चुके हैं। सो और गार्लिक और ऑनियन, प्याज लहसुन को हमें ऑफर नहीं करना चाहिए। वो एक अलग टॉपिक है, हम इस टॉपिक में उसको जोड़ेंगे नहीं। सम ऑफ द डूज एंड डोंट्स, हमें क्या करना चाहिए पद्धति में, अच्छा पद्धति में क्या नहीं करना चाहिए। क्लेanलीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। साफ सुथरा होना चाहिए। नथिंग इम्प्योर शुड बी ऑफर टू द लॉर्ड। और जो ऑफर करते हैं वो भी शुद्ध होना चाहिए। अवॉइड फूड कुक्ड बाय नॉन डिवोटीज। जो जो नास्तिक लोग हैं, जो भक्त नहीं है, उन्होंने अगर कोई खाना प्रिपेयर किए हैं तो उसको ऑफर नहीं करना है। फूड शुड नॉट बी टेस्टेड बिफोर ऑफरिंग टू द लॉर्ड। भोग चढ़ाने से पहले भगवान की, नो नीड टू डू अ फेवर टू द लॉर्ड बाय ट्राइंग टू टेस्ट। तो कोई हमारे शबरी जैसा कोई मन में नहीं है। तो हम लोग खुद अपने बारे में ही सोचते हैं। बहुतेक लोग, प्रभुपाद जी ये जानते हैं, आचार्य सारे ये जानते हैं। तो हमारे लिए एक नियम दिया है कि आपको चखना नहीं है, भगवान को अर्पण करना है प्रेम से। भगवान को ध्यान पूर्वक हमें भोग का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो लॉर्ड राधा रानी ऑल्सो विल हेल्प अस, नो नीड टू टेस्ट। बिकॉज ये जो बना है वो कृष्ण के संतुष्टि के लिए है, हमारे स्वाद के लिए नहीं। अरेंज पोर्शन ऑफ फूड ऑन डिनर वेयर kept especially for this purpose. No one but the Lord should eat from these dishes. तो प्रत्येक प्लेट्स होना चाहिए, स्पून होना चाहिए, जो केवल भगवान का ऑफरिंग के लिए हमने रखा है। फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी फॉलोड बाय ऑफरिंग फूड। तो भोग चढ़ाने से पहले इजिएस्ट वे इज टू सिंपली प्रे टू द लॉर्ड। तो पहले तो एक सिंपल सा हम प्रार्थना कर सकते हैं कि माय डियर लॉर्ड कृष्णा प्लीज एक्सेप्ट दिस फूड। हे कृष्ण भगवान, ये भोग को आप स्वीकार कीजिए। और कुछ मंत्र का उच्चारण हम कर सकते हैं। तो क्या है? प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, महाप्रभु प्रणाम मंत्र और कृष्णा प्रणाम मंत्र, तीनों मंत्रों को तीन तीन बार बोलना चाहिए, तीन बार लगातार। प्रभुपाद प्रणाम मंत्र तीन बार लगातार, महाप्रभु प्रणाम प्रणाम मंत्र एंड थ्री टाइम्स कंटिन्यूसली कृष्ण प्रणाम मंत्र। The custom is to first offer the food to spiritual master. हम सीधे सीधे भगवान के सामने थाली नहीं रख सकते। हम भगवान के सामने थाली भी रखेंगे तो पहले प्रभुपाद को ऑफर करेंगे और प्रभुपाद जी से प्रार्थना करेंगे कि आप इस भोग को स्वीकार स्वीकार कीजिए। जैसे कि आप आ, भोग जो ऑफर करते थे, तो ही ऑफर इट टू सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर, ही ऑफर टू इस गुरु फाइनली राधा रानी ऑफर टू कृष्णा, and Krishna will taste it, eat it, then Radharani will take the remnants, then the gopis will take remnants, Anjalis will take remnants, then the acharyas will take remnants, and then Guru will take remnants, which becomes Maha Prasadam. So after offering the food to the Lord, wait for 5 minutes at least to partake of his preparations. तो मंदिर में थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स और है। तो घर में 5 मिनट ऑफरिंग हम कर सकते हैं, मंदिर में ब्रेकफास्ट में 15 मिनट, लंच में 20 मिनट, ऐसा ऐसा टाइमिंग होता है। लेकिन घर में थोड़ा हम कम टाइमिंग, 5 मिनट्स इज गुड एनफ। रिंग द बेल अगेन बिफोर रिंगिंग द ऑफरिंग। और पर्दा बंद करना है और गायत्री जपा करो या हरे कृष्ण मंत्र एक मंत्र, एक माला जपा करो, 10 मिनट हो ही जाएगा उसमें। फिर घंटी बजाते हुए या नॉक करते हुए आप फिर से पर्दा खोल सकते हैं। और अ, क्या करते हैं, अभी जो प्रसाद आ गया उसको सारे वैष्णवों को ऑफर करना है, गुरु को ऑफर करना है, वैष्णव को ऑफर करना है। फिर उस प्रसाद को हमें वहां से हटाना है, फिर उस एरिया को साफ करना है। ऑल द डिशेस मस्ट बी ट्रांसफर्ड इनटू डिफरेंट वेजल्स। भगवान के प्लेट से ट्रांसफर करके फिर भगवान के प्लेट को, स्पून को, कटोरी को
पूर्ण तरीके से धो के तत्पश्चात हम अ, हम उनके प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। तो होम होम वर्शिप, तो घर में जो अर्चना पद्धति है वो थोड़ा रिलैक्स्ड है। तो मैंने उसके बारे में आपको संक्षिप्त में बता दिया, ब्रीफली आई ऑलरेडी मेंशन। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डेटी वर्शिप? अर्चा विग्रह पूजा विधान से क्या हमें आध्यात्मिक लाभ मिलेगा? गुड एंगेजमेंट, पहले तो व्यस्त रहेगा तन मन और धन भी भगवान की सेवा में। सो बॉडी माइंड एंड सोल एंड ऑल अवर रिसोर्सेज आर एंगेज्ड इन लॉर्ड वर्शिप। प्योरीफाइज आवर एग्जिस्टेंस, हमारे जो अस्तित्व को वो शुद्ध करता है। और इन्फ्यूजेस स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन, अर्चा विग्रह का पूजा करते करते हमारे मन के अंदर एक प्रेरणा मिलती है कि हम और अच्छी तरह भगवान की पूजा करें। सेव्स फ्रॉम हेलिश अट्रैक्शन, तो जो नरक की ओर लेके जाने वाला जो इच्छाएं हैं वो हमसे दूर रखता है। तो ऑल दी डिजायर्स दैट टेक अस टुवर्ड्स हेल आर abolished और kept away from us. gives constant remembrance of the Lord. तो अच्छा पद्धति से भगवान की स्मृति हम करते रहने के लिए सक्षम बन जाएंगे। तो भगवान की मूर्ति हम अपने आंखों में भर लेते हैं और पूरा दिन उसी मूर्ति का हम ध्यान कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। फिर helps attain imperceptible liberation, जो सबसे टॉप मोस्ट लिबरेशन है। फ्रॉम विच यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, ऐसे धाम में जाना जिस धाम से वापस इस भौतिक जगत में नहीं आने वाला, नहीं आने का कोई मौका मिले। दैट इनपरसेप्टिबल लिबरेशन, वो परम मोक्ष भगवत धाम वापस जाके फिर वहां राधा कृष्णा का आराधना करना है। तो ये सब इवन कनिष्ठ अधिकारी, इनफैक्ट इट शुड बी डन कंपल्सरली बाय अ कनिष्ठ अधिकारी, नियोफाइट डिवोटी। जो आरंभिक आध्यात्मिक जीवन है उसमें तो ये अर्चा विदना पद्धति इज वेरी मच रिकमेंडेड। इनफैक्ट इट इज रिकमेंडेड थ्रू आउट लाइफ। ये सन्यासी को भी अर्चा विघ्न का आराधना करना चाहिए। एंड यू कैन ऑफर टू द लॉर्ड टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। ये भगवान और आपके बीच में है। ऐसा नहीं कि राजशाही खाना आपको परोसना है भगवान को। पत्रम पुष्पम फलम तो हम उतना ही तो मांग रहा है, लेकिन हमें कनिंग नहीं रहना चाहिए। अरे भगवान ने केवल पत्रम पुष्पम फलम तो मांगा है, वही ऑफर करूंगा। आई ऑफर ओनली दिस मच, नो, वी मस्ट ट्राई टू ऑफर गुड नाइस प्योर थिंग्स टू द लॉर्ड टू द एक्सटेंट वी कैन, एंड वी शुड बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट। फैनेटिकल कुछ भी चीज में नहीं होना चाहिए। और कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है, भक्तों से सलाह मशवरा करना चाहिए। गुरु का इतने सारे बुक्स हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन। नेक्टर ऑफ डिवोशन इज अ मैनुअल ऑफ ऑल दी डिवोशनल प्रोसीजर इंक्लूडिंग डेटी वर्शिप। तो वो रूपा गोस्वामी उसके ऑथर है और उसका एडिटर और संकलन क्या बोलते हैं इंग्लिश में अनुवाद का ऑथर है श्रील प्रभुपाद, आपके गुरु। तो ये आपके लिए मैनुअल है, नेक्टर ऑफ डिवोशन हमें पढ़ना चाहिए। सो enables one to go back to Godhead, तो हमारे मार्ग को सुगम मार्ग कर देंगे, रास्ते में जो भी अड़चन है उसको निकाल देगा और हमारे मन को कृष्ण के चरणों में एकाग्रत करने के लिए सहाय कर सकता है। जब व्हाट आई कॉन्स्टेंटली सी व्हाट आई कॉन्स्टेंटली थिंक, तो जो मैं हमेशा देखता रहता हूँ, तो मोबाइल में देखते रहते हैं, वही तो सपना आता है, वही तो सोचते हैं दिन भर। आपने देखा है कभी भी आपको, आपने कोई कैची म्यूजिक का गाना सुन लिया, कोई पुराना भी गीत सुन लिया, तो आप देखिए पूरा दिन आप उसी गाने को गुनगुनाते रहेंगे अनकॉन्शियस। एक दो बार तो सुन लिया है तो दिन भर सुनते रहेंगे। यही प्रिंसिपल है अर्चना पद्धति का। देखते 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 रहिए दिन में कुछ समय तक, फिर वो पूरा दिन आपको राधा कृष्णा का वो मूर्ति याद रहेगा। हरे कृष्ण मंत्र 2 आवर्स आप जाप करेंगे तो फॉर द नेक्स्ट 22 आवर्स वो हमारे मन में गुनगुनाता रहेगा। हमारा मन सबकॉन्शियस लेवल में इट विल बी चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र, इट विल गोइंग ऑन, द memory will be fresh with remembering the holy names of the Lord and the beautiful forms of the Lord.
सो कुछ एक्सरसाइजेस है, कुछ रेफरेंसेस है, आपको ये सारे एक्सरसाइजेस करना चाहिए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. अगर आपका कोई प्रश्न है, अगले 20 मिनट में व्हाट्सएप पे रहूंगा, तो आप मुझे अगर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, जो भी है आपको चाहिए आप कर सकते हैं आपका प्रश्न पूछने के लिए. यदि आज आप समझते थोड़ा लेट हो गया, फिर आप हफ्ते में कभी भी पूछ सकते हैं, या जब आप मुझे मंदिर में मिलेंगे तब आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं. So thank you very much for joining me. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare. श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय. श्री श्री गौर निताय की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.